चार पुजारी थे और उनको दूसरे दिन सुबह में दूसरे गांव जो नदी के उस पार था उसमें पहुंचना था पूजा के लिए। आज अमावस थी और चारों ने तय किया कि आज थोड़ा सा मज़ा कर लिया जाए और उन्होंने भांग पी इतनी भांग पी कि उनको पता भी नहीं चला कि काफ़ी टाइम हो गया है। अभी सब लोग ने तय किया कि नदी के उस पार जाना है तो नाव में बैठ जाएंगे। और जैसे ही बैठे और उन्होंने तय किया कि चारों की बारी बारी चप्पू चलाने का होगा। एक जन चप्पू चलाएगा, बाकी के सब आराम करेंगे। और वैसे फिर दूसरे की बारी, तीसरे की बारी, वैसे तय कर लिया और नाव चालू कर दी। अभी पहले ने जैसे चप्पू चलाया और संगीत अच्छी तरह गाना गा रहा था, मज़े ले रहा था और हवा की लहर आ रही थी, ठंडा ठंडा पवन था, तो सब लोग को नींद आने लगी और सब बाकी के 3 लोग सो गए। अभी 2 घंटा हुआ, पहले वाले ने दूसरे को उठाया और फिर बोला कि भाई अभी तेरी बारी है, तू उठ। वो उठ गया और उसकी बारी थी तो वो भी चप्पू चलाने लगा और दूसरा वो सो गया। ऐसे करते करते तीसरा, चौथे को उठाया गया और चौथे ने अपनी बारी का चप्पू चलाना शुरू कर दिया और नाव को चलाने लगा। नदी के बहाव की आवाज़ आ रही थी चप्पू चलाते समय और मौसम भी अच्छा था। अभी सूर्य उगने की तैयारी थी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश आने लगा और उसको लगा कि अभी तो हम पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा सा और प्रकाश आया, तभी उसने देखा कि अरे ये तो शायद हमारा गांव ही लग रहा है। ऐसे कैसे? हम तो पूरी रात चप्पू चलाते रहे, नाव को चलाते रहे और ऐसे कैसे दिख रहा है कि हमारा ही गांव है। उसने सबको उठाया कि उठो उठो भाई, देखो तो सही कि अभी मुझे भांग उतरी नहीं है कि सचमुच हमारा गांव है। सब लोग उठ गए और सब लोग आंखें मल कर देखने लगे तो गांव उनका ही था। अरे सब लोग ने बोला कि अरे तो हम तो पूरी रात हमने तो नौका चलाई और कैसे हम वहीं के वहीं रहे। सब ने देखा तो नाव की रस्सी थी वो एक खूंटे से बांधी हुई थी और नाव है वो बैठकर वो चप्पू चला ही रहे थे। और पहुंच ही कैसे पाएंगे क्योंकि रस्सी खोली नहीं थी। वैसे ही हम भी अपने जीवन की नैया एक एक खूंटे से हमने बांध के रखी है, या तो डिज़ायर के, या तो ईगो के, या तो एंगर के, या तो कोई स्वार्थ के, या फिर कोई ऐसी जो हमने अलग अलग खूंटे से अपने आप को बांध के रखा है कि जिससे हम अपने स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। चप्पू चलाते ही रहते हैं, कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी कोशिश में बंद होते हैं, जब भी हमारी लेक्चर्स या स्वाध्याय में हम जाते हैं और वापस अपने घर में आते हैं, वैसे ही हमारा माइंड वैसे ही पहले जैसे ही एक्ट करता है। और हम गए स्वाध्याय में, हम गए मंदिर में, हमने पूजा किया, हमने पाठ किया, हमने सब कुछ किया, लेकिन क्या हमारे स्वभाव में चेंज आया? हमारे ईगो में चेंज आया? हमें अपने आप को पूछना है कि क्या मैं खाली जीवन नैया चला ही रहा हूँ और स्वाध्याय के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मेरे स्वभाव में चेंज है? मैं क्या विवेक ज्ञान मैंने पाया है या फिर मैं वही का वही हूँ? या दूसरे लोगों को पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हम तो अपने आप को हमेशा अच्छा ही मानते हैं, लेकिन जब भी दूसरा जो हमारे साथ रहते हैं, जब भी वो बोलेंगे कि आप अच्छे इंसान हो और आपके बिना हमारा घर नहीं चलता, तभी हम कुछ लेकर जाएंगे, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा।